श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओं उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत कथा से, पुराण से देवहूति माता, भगवान कपिल की माता देवहूति को तत्व का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की कथा है। भगवान कपिल के उपदेश से उनकी माता देवहूति को मोक्ष को तत्व का ज्ञान हुआ और मोक्ष की प्राप्त हो गई। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन के ऐसे वचन सुन करके, कर्दम के उपदेश सुन करके कर्दम जी की प्रिय पत्नी और उनकी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति ने उनकी स्तुति किया। देवहूति कहती हैं, अथाप्य जो अंतः सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थात ममयम वपुस्ते गुण प्रवाहम सदशेष बीजम दध्यौषयम यज्जठराब्ज जातः। तो देवहूति जी कहती हैं, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभ कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्री, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का, जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप सक्रिय सत्संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। हे नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलयकाल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। और विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत्प्रहणाद्यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शनात्। अहो बत स्वपचो अतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गुणन्ति एते। तो माता जी कहती हैं, भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी हो तो सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ओह, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वित्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विश्व स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता जी के इस प्रकार स्तुत करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी।
और तुम मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है, इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म चक्र के चक्र जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति ने भी सरस्वती जी के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी 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 जटाओं में परिणत हो गईं तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति का दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम अपने गाढ़ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और मरकत की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुई अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मतवाले भंवरे का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुभाषित बावलियों में कदम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर कीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका अर्थात देवहित का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी, उस गृहोद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने का अवश्य उनका मुख उदास हो गया। पति के वन गमन अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गईं। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गईं। भगवत भक्त के प्रवाह भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतो मुखम स्वानुभूत्यातिरोभूत माया गुण विशेषरम। तो भगवत भक्त के प्रवाह प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्म तत्व के ध्यान में मग्न हो गईं, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठानभूत पर ब्रह्म से भगवान में ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव विमुक्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गईं। अब निरंतर समाधि रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिखुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था तथा निरंतर से भगवान में चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोगमय शरीर की कुछ भी सुध नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी इस प्रकार देवहूत ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। बीरबाल जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र लोके में सिद्धप्रद नाम से विख्यात है। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हैं। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांत प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करने लगे।
करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैं भगवान कहते हैं कि हमने यह भगवान कपिल और देवहूत का परम पवित्र संवाद सुना दिया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष का श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुण जी के करुण ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणामृतों को प्राप्त करता है। इत श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्या तमाष्टादशसहस्राणां पारमहंस्यां राजसंहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने स्वाहा उपाख्याने त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। तृतीयस्कन्धः समाप्ता। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय।